मैं इसे दुनिया का सबसे बदकिस्मत राजा कहूँगा। सिर्फ 9 साल की उम्र में जब ये राजा बना तो उसके पास कितनी दौलत रही होगी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब उसकी मौत हुई तो उसको प्योर गोल्ड के कॉफिन में दफनाया गया। उसको 10 किलो का प्योर गोल्ड से बना डेथ मास्क पहनाया गया। साथ ही में उसे गोल्ड से बने सैंडल भी पहनाए गए थे। फिर भी सिर्फ 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई और इसके मौत का कारण जान के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। नवंबर 1922 इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर पिछले 15 सालों से रिसर्च कर रहे थे। उन्हें फंडिंग कर रहे थे इंग्लैंड के अमीर इंसान लॉर्ड कार्नवाल, जिन्होंने रिसर्च में पिछले 15 सालों से 50 से 60 करोड़ रुपए लगाए थे। उन्होंने कार्टर से साफ कह दिया था अगर इस बार कुछ नहीं मिला तो फंडिंग बंद। कार्टर के पास ये आखिरी मौका था। किंग्स ऑफ वैली में आज तक लगभग 60 कब्रें पहले ही खोजी जा चुकी थी और इसमें से ज्यादातर कब्रें चोरों ने पहले ही लूट ली थी। पर अभी भी एक ऐसा राजा पिछले 3000 साल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसका नाम था टूटनखामन। 4 नवंबर 1922 को कुछ वर्कर को जमीन में एक दबी हुई सीढ़ी मिलती है। अगले दिन दोपहर तक सारा मलबा साफ किया जाता है तो एक पूरा स्टेयरकेस जमीन में जाता हुआ दिखता है। इसमें आखिरी सीढ़ी पर एक सील डोर होता है जिस पर एनुबिस की रॉयल सील लगी थी। ये एक रॉयल टूम की निशानी थी। कार्टर तुरंत ये खबर लॉर्ड कार्नवाल तक भेजता है। कार्टर इस दरवाजे पर एक छेद करता है। अंदर से गर्म हवा बाहर निकलती है। कार्टर मोमबत्ती से अंदर देखने की कोशिश करता है। तभी कार्नवाल पीछे से पूछते हैं तुम्हें अंदर कुछ दिख रहा है? कार्टर अंदर से सोने की चमक देखकर कहता है इस कब्र में 5000 से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट मिले थे, जिसमें किंग को प्योर गोल्ड के कॉफिन में रखा गया था। उन्हें 10 किलो का गोल्ड का डेथ मास्क पहनाया गया था। साथ ही में उन्हें गोल्ड से बने सैंडल भी पहनाए थे और इसमें 130 वॉकिंग स्टिक्स भी मिली। लेकिन असली सवाल ये है कि सिर्फ 19 साल की उम्र में किंग टूटनखामन की मौत कैसे हुई। इसके लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, लगभग 1329 बीसी में, जब टूटनखामन का जन्म हुआ। किंग टट के माता पिता भाई बहन थे। उस समय इजिप्शियन रॉयल में इनब्रीडिंग आम बात थी। लोग अपने भाई बहन से शादी करवाते थे। आपने बायोलॉजी क्लास में पढ़ा होगा जब बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग होती है तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकती है और इसी वजह से किंग टट को क्लब फुट की बीमारी थी। आप इन इमेजेस में देख सकते हो। लेकिन ये बीमारी किंग टट को इस हद तक थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पाते, इसीलिए उनके कवर में 130 वॉकिंग स्टिक्स मिली। साथ ही में किंग को कोलोरो डिसीज भी था, जिसमें एक्सट्रीम पेन होता है। जब किंग टट की बॉडी का एक्सरे किया गया तो उसमें मलेरिया के भी सबूत मिले थे। इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है कि किंग टूटनखामन की मौत इन्हीं डिजीज के कॉम्बिनेशन की वजह से हुई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि 25,000 फीट पर उड़ रहे प्लेन की छत बीच हवा में उखड़ जाती है। क्या ये पैसेंजर बच पाते? इसे जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।